सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ, जो मेरे ख्याल से जितनी भी लोग इन्विटेशन कर रहे हैं तो उनको ये सवाल कहीं ना कहीं तो मिला होगा, किसी ना किसी से तो आपको सुनने को मिला होगा। एंड अगर आपको ये सवाल आता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। राइट, तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब किसी को आप इनवाइट करते हैं तो वो बोलता है कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं किसी कंपनी का नाम लेके वो आपको बोलता कि कहीं ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है, या फिर वो कहता कि बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, या फिर वो बोलता कि मैंने देखा हुआ है या फिर मैंने सुना हुआ है। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो इन सभी सवालों का एक प्रैक्टिकल आंसर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वैसे मैं आपको इनके दो आंसर देने वाला हूँ। पहला जो मैं आपके सामने आंसर करूँगा, ये आंसर वही लोग यूज़ करें जो इसके लिए कैपेबल हैं, जो इस आंसर को कर सकते हैं। अब ये आंसर परमानेंट है और मेरे ख्याल से ये आंसर राइट आंसर रहेगा। अब ये आंसर कौन सा है? जैसे ही कोई पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो मैंने बोला कि आप कैपेबल हैं तो ही इस आंसर को यूज़ करना। तो अब ये आंसर क्या है? ये आंसर है आपके कॉन्सेप्ट की प्रेजेंटेशन। आपको प्लान लगाना अगर आता है तो वो जो प्लान है जो आपको आता है वो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप प्रेजेंटेशन कन्वे करेंगे, उस गेस्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो आप उसी प्रेजेंटेशन के अंदर क्लियर कर देंगे, तो वो गेस्ट आपका कन्विंस हो जाएगा। फिर इसके बाद या तो आप ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करवा लें, या फिर उस गेस्ट को आप इनवाइट करें अपने प्रोग्राम में, अपने इवेंट में, अपने वेन्यू मीटिंग में। राइट, सो ये पहला मेथड है और मेरे ख्याल से ये परमानेंट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ये परमानेंट आंसर है। राइट, इसके बाद दूसरा आंसर उनके लिए जो लोग प्रेजेंटेशन नहीं लगा सकते, जो लोग प्लान नहीं लगा सकते, तो वो कैसे इस आंसर के साथ डील करेंगे। सो मैं इसको बोलता हूँ बाईपास मेथड, है ना, कि मेरे को प्रेजेंटेशन नहीं आती, मैं प्लान नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे उसको इनवाइट करना है, मेरे को अपने गेस्ट को इनवाइट करना, तो मैं किस आंसर का इस्तेमाल करूँ। तो ये आंसर आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई पूछता है कि कहीं जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि जोड़ने वाला काम मतलब आप उसके लिए अननोन इंसान है ना, आपको नहीं पता कि ये कौन सा काम है, आप जानते ही नहीं, आपको ऐसे बनना होगा। मतलब उसने जैसे ही पूछा कि कहीं किसी कंपनी का नाम लिया कि कहीं वैसी कोई कंपनी का प्रोग्राम तो नहीं है, तो अब ये ना बोलना कि उस कंपनी के बारे में मैं जानता हूँ, मैं पूरा प्लान जानता हूँ। अब यहाँ पे आपको नॉलेज नहीं शो करनी, यहाँ आपको अनजान बनना है। जैसे उन्होंने बोला कि वो कंपनी तो नहीं है, आपने उस कंपनी का नाम लेके बोला, वो मतलब ये मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। अब उन्होंने फिर बोला कि अरे ये वो जो प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, तो अब आपने पूछा प्रोडक्ट मतलब मैं समझ नहीं पा रहा तू क्या कहना चाह रहा है ना, या आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे आप ये बार बार बोलेंगे कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, तो उसका रिप्लाई होगा कि चल छोड़, अब तू ये बता तुम्हारा प्रोग्राम क्या है। तो जैसे उन्होंने बोला तुम्हारा प्रोग्राम क्या है, आप उनको कंप्लीट अपना इनविटेशन लगा सकते हैं। राइट, या फिर उन्होंने कहा कि मैंने देखा हुआ है या मैंने सुना हुआ है, तो आपने कहा आपने कोई प्रोग्राम देखा हुआ है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम देखा हुआ? अच्छा, कब देखा था, कौन स्पीकर आए थे, क्या डिस्कस करा गया था। या तो वो प्रोग्राम अलग होगा जो आपके साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो उसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नहीं ये वैसा प्रोग्राम नहीं है। अगर रिलेट कर भी रहा है, कहीं ऐसा प्रोग्राम उन्होंने देखा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का था, डायरेक्ट सेलिंग का था, तभी भी आप उनको वही आंसर करें जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ऐसा प्रोग्राम मतलब वो बोलेगा कि स्टेज पे लोग आए, सूट बूट में आए, टाई पहन के आए, तो आपने कहा सूट बूट टाई क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। तो उनका रिप्लाई फिर क्या होगा कि चल छोड़, अब तू ये बता तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, तुम्हारा क्या इवेंट है। तो ये आंसर आपके लिए बाईपास मेथड का काम करेगा कि आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता, आपको प्लान लगाना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप उनको बुलाना चाहते हैं, तो इस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आंसर, हाँ, इस दूसरे वाले आंसर में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आंसर तभी यूज होगा, तभी काम करेगा जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। आपका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये दूसरे वाला आंसर था। और अब हो सकता है कि इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन आए कि अगर मैंने उनको इनवाइट कर लिया ये चीज़ बोल के कि नहीं ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, और अगर वो प्रोग्राम में आ गया और उसके बाद उन्होंने जब पूरा प्रोग्राम देखा, उसके बाद वो बोलेगा कि मैंने आपको कहा था ना ये वैसा ही प्रोग्राम था, तब मैं वहाँ पे क्या आंसर दूंगा।
तो मैं आपको बता दूं, जब प्रोग्राम कंप्लीट वो देख लेता है, जब समझ लेता है, पहली बात तो ये सवाल ही पैदा नहीं होगा उनके माइंड के अंदर कि जो मैं कह रहा था ये वैसा ही प्रोग्राम है। अगर फिर भी कोई गेस्ट अगर आपसे पूछ भी ले कि मैंने आपको कहा था ना ये वैसा ही प्रोग्राम है, तो आप वहाँ पे कंप्लीट उनको आंसर करें कि देखो जी, अगर मैं ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस करता, हो सकता है मैं आपको समझा ना पाता, हो सकता है आप समझ ना पाते। मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया था, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोग्राम को डिस्कस करने के लिए मेरे सीनियर आए हुए थे, इनको समझाना आता। अब आपने खुद ने देखा कि कितना अच्छा ये समझाते हैं, और मेरे ख्याल से आपको जब मैं समझाता उससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से आज समझ में आया होगा। तो मैं खुद चाहता था कि आप प्रोग्राम खुद हमारा आकर देखें, इसलिए मैंने वो चीज़ उस टाइम पे आपके सामने रखी थी। और अब आप मुझे बताओ, इस प्रोग्राम को आपने देखा, अब आप मुझे बताओ जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था, इसलिए मैं आपको बुला रहा था यहाँ पे। तो अब आप मुझे बताओ, ये प्रोग्राम आपको सचमुच अच्छा लगा होगा या नो? और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सर ये तो फिर झूठ हुआ ना, ये तो मैंने उनको झूठ बोला ना, तो मैं इसका आपको आंसर कर सकता हूँ, बड़ी विनम्रता से आंसर कर सकता हूँ कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में कभी कोई झूठ नहीं बोला? मतलब अगर मैंने ज़िंदगी में इतने सारे झूठ बोले तो मैं यहाँ पे हरिश्चंद्र बनने को चला, राइट? डोंट माइंड, है ना? लेकिन ये सच है। बट अगर मैं ये झूठ बोल भी रहा हूँ तो ये झूठ असल में झूठ नहीं हुआ, क्योंकि इस झूठ को बोलने से उनका करियर बदलने वाला था, उनको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली थी। और किसी भी झूठ को बोलकर अगर किसी का बेनिफिट होता हो, किसी का फ़ायदा होता हो, तो मेरे ख्याल से वो झूठ झूठ नहीं होता, ये आप भी मानेंगे। यस और नो? और अगर ये वीडियोस आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी टीम को शेयर करिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।